गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और पिछले कल हमने दोस्तों लगभग 15 से प्लस क्वेश्चन हिस्ट्री के डिस्कस कर लिए थे और जो आज के बचते हुए क्वेश्चन हैं लगभग 15 हैं, तो उनको आज हम डिस्कस करेंगे। और तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह की मृत्यु सीढ़ियों से अचानक गिरने से हुई थी? विच मुगल एम्परर डाइड टू अ सडन फॉल फ्रॉम दी स्टेयरकेस? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा हुमायूं। और अगर हम थोड़ा सा जो मुग़ल सल्तनत थी उसके मुग़ल काल के बारे में अगर बात करें, तो जो मुग़ल काल था वो 1526 ईस्वी में शुरू हुआ था, जब जो ये बाबर है, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में जो दिल्ली का सुल्तान था, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान इब्राहिम लोदी था, उसको हराया था। और उसके बाद जो मुग़ल काल की शुरुआत हुई थी। और जो ये बाबर है, इसने 1526 से लेकर 1530 तक शासन किया था। इसके बाद जो इसका उत्तराधिकारी था हुमायूं का शासन जो है वो 1530 से लेकर 1556 तक चला था। और उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद इसका जो हुमायूं का उत्तराधिकारी था वो अकबर था, जिसने 1556 से लेकर 1605 तक शासन किया था। साथ ही साथ में हम दिल्ली सल्तनत के बारे में भी बात कर लेते हैं। 1191 ईस्वी में आप सभी लोगों को पता है कि जो मोहम्मद गौरी और जो तराइन का युद्ध हुआ था 1191 और 92 में पृथ्वीराज चौहान के साथ। तो 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी हार गए थे और उसके बाद जब 1192 ईस्वी में दोबारा से इनका युद्ध हुआ तो उस टाइम पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। तो उस टाइम से लगभग हम मान सकते हैं कि जो ये तुर्क थे, तुर्क नहीं थे सॉरी, तो इन्होंने जो भारत के ऊपर उस टाइम से अपना शासन करना शुरू किया था। और अगर हम पहले शासक की बात करें तो जो मोहम्मद गौरी है उसने 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक शासन किया था। और उसके बाद अगर जो दूसरा शासक रहा था गुलाम वंश का, तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। और उसके बाद गुलाम वंश के बाद फिर खिलजी वंश आता है, खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश आता है और तुगलक वंश के बाद सैयद वंश आता है। और अंतिम जब 1526 का युद्ध हुआ था तो वो लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था। तो आई होप कि आप लोगों को ये मिडिवल हिस्ट्री का थोड़ा सा पार्ट समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो का भी हम कोशिश करेंगे बिल्कुल इन्हीं टॉपिक के ऊपर, मुग़ल काल या दिल्ली सल्तनत के ऊपर बनाएंगे। तो दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, तक्षशिला एक प्रसिद्ध स्थान था। तक्षशिला वॉज अ फेमस साइट ऑफ। तो ये वाला क्वेश्चन हमने पिछली कल में जो हमारा हिस्ट्री की जो वीडियो बनी थी उसमें मैंने अच्छे से डिस्कस किया है तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में, जो विश्वविद्यालय था। तो ये फेमस था किस काल में? ये था मौर्य कालीन काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पुराना किला का निर्माण इनके शासन में हुआ था। पुराना किला वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग दी रीजन ऑफ। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शाहनामा इनके द्वारा लिखी गई थी। शाहनामा वॉज रिटन बाय। तो इसका राइट आंसर, हमने पिछली जो हमारी वीडियो थी उसमें ये क्वेश्चन आया था, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा फिर दोसी। और अगर हम यहाँ पर अल-बरूनी है तो इसने कौन सी किताब लिखी है? तो इसने किताब उल हिंद जो अपनी रचना लिखी है। और अगर हम अबुल फजल के बारे में बात करें तो अबुल फजल ने आईन अकबरी लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय परिधान में पतलून इनके द्वारा शामिल की गई। द ट्राउजर वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ड्रेस्ड बाय। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा कुषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिल शाही संबंधित है। आदिल शाही इज एसोसिएटेड विद। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा बीजापुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह की मृत्यु यहाँ युद्ध करते हुए हुई। शेरशाह डाइड व्हाइल फाइटिंग इन। तो जो ये कालिंजर का एक किला था वहाँ पर युद्ध करते हुए जो शेरशाह सूरी था उसकी मृत्यु हो गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और जो ये शेरशाह सूरी है इसका मकबरा बिहार के सासाराम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ब्रह्मो समाज ने मुख्यतः किस पर बल दिया था? ब्रह्मो समाज मेनली
इंसिस्टेड अपॉन। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा बाल विवाह उन्मूलन। और अगर हम ब्रह्मो समाज की बात करें तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने की थी। और इनके जो सिद्धांत है, ये जो ब्रह्म समाज था, इनके सिद्धांत है कि ईश्वर एक है, आत्मा अमर है और सभी मानव समान है। और सबसे महत्वपूर्ण जो इनकी जो राजा राम मोहन राय थे, इनकी एक सबसे बड़ी अचीवमेंट जो रही है वो रही है सती प्रथा का उन्मूलन। और जो उस टाइम लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, उन्होंने 4 दिसंबर 1929 ईस्वी को सती प्रथा को क्या किया था, बैन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अंत्योदय विचार के प्रवर्तक कौन थे? हु इज द ऑथर ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ अंत्योदय? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रथम यूरोपीय जिसने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? द फर्स्ट यूरोपियन टू ट्रांसलेट द भगवत गीता इनटू इंग्लिश। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा चार्ल्स विलिंकिंस। इन्होंने 1785 ईस्वी में संस्कृत से अंग्रेजी में भगवत गीता का अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसने 1887 में भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक कांग्रेस की स्थापना की? हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल सोशल कांग्रेस इन 1887? तो आप लोगों को मैं बता दूं कि जो राष्ट्रीय कांग्रेस है ये इससे अलग क्वेश्चन है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हो सकते हैं जो कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें कि ये राष्ट्रीय कांग्रेस जो 1885 ईस्वी में ह्यू ने की थी, बट ये वाला क्वेश्चन नहीं है, ये अलग है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा MG रनाडे। और जो ये राष्ट्रीय सामाजिक कांग्रेस थी, ये सामाजिक सुधारों के ऊपर काम करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत की? महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज दांडी मार्च फ्रॉम। इसका आप सभी लोगों को पता ही होगा कि जो नमक सत्याग्रह हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में 12 मार्च 1930 को स्टार्ट किया गया था और 5 अप्रैल 1930 को इन्होंने जो दांडी नामक स्थान है वहाँ पर जाकर नमक कानून को तोड़ा था। और जो इसकी शुरुआत हुई थी वो साबरमती आश्रम से हुई थी और 78 पार्टिसिपेंट थे महात्मा गांधी के साथ। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा साबरमती आश्रम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? हु वॉज द वायसराय ऑफ इंडियन एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा लॉर्ड लिनलिथगो। तो इस टाइम जब जो महात्मा गांधी थे उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था, तो इस टाइम ये क्या थे, वायसराय थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये पॉलिटिकल साइंस का है, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था? तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्ट बाय दी। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान जो है वो अंगीकृत किया गया था। और अगर हम पूर्ण रूप से बात करें तो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से जो संविधान है वो लागू हो गया था। तो आज हमने दोस्तों लगभग 15+ क्वेश्चन आज भी डिस्कस किए और आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।